वेलकम टू ज़रिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम गुलाम वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में हम तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश से संबंधित क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो है गुलाम वंश, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलकिया, अमीर हसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने टोटल 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहली है 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरी थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनी हुई है। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, चालीसा जो कि गुलाम सरदारों का एक संगठन था, इसको किसने बनाया था। आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, रुकमुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश या ऑप्शन डी बलबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा नामक एक संगठन का निर्माण किया गया था। इल्तुतमिश के कुछ और कार्य हैं, जैसे उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे 2 प्रकार के। एक तो आ जाता है आपका चांदी के सिक्के जिन्हें टंका कहते हैं, और दूसरे जो थे वो तांबे के सिक्के। तांबे के जो सिक्के थे उन्हें जीतल के नाम से जाना जाता है, जीतल। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि चालीसा दल को समाप्त किसने किया था, तो आपका आंसर होगा बलबन के द्वारा चालीसा दल समाप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था। ऑप्शन ए है कड़ा, ऑप्शन बी है बदायूं, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर या अवध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बदायूं। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश था। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कड़ा एवं माणिकपुर, ये खिलजी यहाँ का गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा एवं माणिकपुर का गवर्नर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। ऑप्शन है आराम शाह, ऑप्शन बी है बहराम शाह, रुकमुद्दीन फिरोज या रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे कुछ लोग गलती कर सकते हैं और वो रजिया सुल्तान को अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, मंगोल किस रेगिस्तान के निवासी थे। आपको पता होगा कि मंगोल जो थे, मंगोल वंश से संबंधित था चंगेज खान। तो आपको बताना है कि चंगेज खान जो थे वो किस रेगिस्तान के निवासी थे। कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे ऑप्शन में सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी रेगिस्तान के निवासी थे, जो कि वर्तमान में मंगोलियाई देश में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
इल्तुतमिश के द्वारा हौज ए सुल्तानी का निर्माण कराया गया था। सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी सुल्तान पद के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया की हत्या किस स्थान पर कर दी गई थी? ऑप्शन है कैथल, कन्नौज, काबुल या कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथल। कैथल जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य में एक स्थान है कैथल, वहाँ पर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया गया है, अपने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन के द्वारा सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई गई थी। सिजदा क्या होता था और पाबोस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो सिजदा जो था वो सुल्तान के सामने आकर के अपने सर झुकाना और उसके पैरों को चूमना पाबोस कहलाता था और सिर को झुकाना सिजदा कहलाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आराम शाह, कैकोबाद, अल्तुनिया या एल्दोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में दिया गया है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी, उल्लू खां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे सुल्तान भी थे जो टोपी सिलकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। तो ऑप्शन दिया गया है आराम शाह, बहराम शाह, कैकोबाद या नसरुद्दीन महमूद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था और इसी के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सुल्तान फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नौरोज उत्सव को मनाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन जो था वो फारसी रीति रिवाजों के साथ नौरोज उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद, शमशुद्दीन, कैमूर्स, ऑप्शन सी बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशुद्दीन कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था? ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है बलबन या चंगेज खां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही कठोर, जिसे लौह एवं रक्त की नीति कहते हैं, उसका पालन किया करता था। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।